गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का शाम 7 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन। राजधानी रांची, उपराजधानी दुमका और विभिन्न जिलों में समारोह की तैयारियां पूरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पाकुड़ को बेस्ट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में बोले, मतदाता लोकतंत्र की आत्मा। मुख्यमंत्री की राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने की प्रतिबद्धता। बाबूलाल मरांडी ने विदेश यात्रा पर फिर उठाए सवाल। आदित्य साहू ने बासुकीनाथ धाम में की पूजा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर राज्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन। धनबाद में मानव श्रृंखला के जरिए सड़क सुरक्षा का दिया गया संदेश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में प्रसारित होगा। वहीं दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्कों पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राज्य भर में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कल सवेरे 9 बजे रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में संयुक्त परेड का निरीक्षण कर झंडोत्तोलन करेंगे। इस दौरान झांकियों का भी प्रदर्शन होगा। उपराजधानी दुमका में इस बार उपायुक्त राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा की वजह से इस बार उपराजधानी में उपायुक्त को यह दायित्व सौंपा गया है। संताल के अलावा राज्य के अन्य जिलों में 77वें गणतंत्र दिवस पर आन बान और शान के साथ कल झंडोत्तोलन की तैयारी है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राज्य भर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। इधर जिला मुख्यालयों में भी गणतंत्र दिवस कल समारोहपूर्वक मनाया जाएगा। मंत्री और प्रमंडलीय आयुक्त तथा उपायुक्त संबंधित जिलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस दौरान झांकियों के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक विरासत और विकास गतिविधियों से भी लोगों को अवगत कराया जाएगा। मंत्री राधाकृष्ण किशोर पलामू में, दीपक बिरुवा चाईबासा में, चमरा लिंडा गुमला में, संजय प्रसाद यादव पाकुड़ में, इरफान अंसारी जामताड़ा में, हफीजुल हसन देवघर में, दीपिका पांडे सिंह गोड्डा में, योगेंद्र प्रसाद बोकारो में, सुदिव्य कुमार गिरिडीह में और शिल्पी नेहा तिर्की लोहरदग्गा में झंडोत्तोलन करेंगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर झारखंड समेत देश भर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पाकुड़ को बेस्ट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड से नवाजा। पाकुड़ में प्रोजेक्ट समावेश की सफलता राष्ट्रीय फलक पर चर्चा में रही है। राष्ट्रपति से यह पुरस्कार पाकुड़ को लोकतंत्र की उत्कृष्टता और नवाचार के क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए मिला है। इस दौरान राष्ट्रपति ने देशवासियों को मतदाता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत की भूमि लोकतंत्र की जननी है। राष्ट्रपति ने कहा कि महिला मतदाता समेत अन्य वोटरों ने चुनाव में भारी मतदान के जरिए हमारे गणतंत्र को और शक्तिशाली बनाया है। सुदूर में क्षेत्रों में रहने वाले मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। मताधिकार के प्रयोग के ऐसे अनेक
उत्साहवर्धक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मैं प्रबुद्ध मतदाताओं की तथा निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में सक्रिय इलेक्शन मशीनरी के सभी लोगों की सराहना करती हूँ। साथ ही सेना में तैनात सर्विस वोटर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के कर्मियों, राज्यों के पुलिस कर्मियों, इलेक्शन मशीनरी से जुड़े सभी कर्मचारियों तथा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सेवा कर्मियों को भी मतदाधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की जाती है। विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और समुचित सुविधाओं द्वारा मतदान को संपन्न करने के सभी प्रयास प्रशंसा के योग्य हैं। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत न केवल लोकतंत्र की जननी है बल्कि विश्व का सबसे बड़ा पारदर्शी लोकतंत्र भी है। आज के इस पावन अवसर पर मैं भारत के प्रत्येक मतदाता को नमन करता हूं। आपकी भागीदारी से ही हमारा लोकतंत्र जीवंत है। आपका मतदान ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। आइए इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम लोकतंत्र को केवल अपनाएं नहीं, उसे जिएं, उसे संजोएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसे और सशक्त बनाएं। आप सभी को फिर एक बार फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को विकास में योगदान के लिए भी प्रेरित किया ताकि विकसित राष्ट्र का सपना पूरा हो सके। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों से भी अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को विकास में योगदान के लिए भी प्रेरित किया ताकि विकसित राष्ट्र का सपना पूरा हो सके। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों से भी अवगत कराया। देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से आज करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। अब तक देश में 200 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए भी जा चुके हैं। ये बताता है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब लोग ज्यादा जागरूक हैं। राज्य में आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लोगों ने सुना और प्रेरणादायक बताया। रांची के किशोरगंज में भाजपा के संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ तिवारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में विकास को नया आयाम देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। निवेश आमंत्रित करने की दिशा में उनकी स्विट्जरलैंड और यूके की यात्रा कई अर्थों में सार्थक रही है। मुख्यमंत्री ने लंदन में विभिन्न बैठकों और मुलाकात के क्रम में समृद्ध झारखंड पर जोर दिया और निवेश से विकास को गति देने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने भविष्य उन्मुख विकास के दृष्टिकोण पर कदम बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी राज्य सरकार पर लगातार हमलावर हैं। श्री मरांडी ने आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम का लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था का अभाव है, जिस वजह से वे गणतंत्र दिवस समारोह से इस बार दूर हैं। श्री मरांडी ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। 26 जनवरी को देश में राष्ट्रपति झंडोत्तोलन करते हैं और देश के अंदर में भी जितने भी राज्य हैं सभी राज्य के
मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में झंडोत्तोलन करते हैं और फिर जितने भी प्रतिष्ठान होते हैं उन सभी प्रतिष्ठानों पर भी लोग मनाते हैं। लेकिन 2026 के 26 जनवरी को झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री झारखंड में झंडोत्तोलन नहीं करेंगे। एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये गणतंत्र दिवस का अपमान ही है, ये संविधान का अपमान ही है। क्योंकि जो लोग संविधान के कॉपियां विधानसभा में बाहर भी ला जा करके पॉकेटों में रखते हैं, लहराते हैं, आज उस संविधान की किस प्रकार से अपमान करे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। मैं समझता हूं कि इससे और कोई दूसरी बड़ी घटना नहीं हो सकता है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू पदभार ग्रहण करने के बाद कल से विभिन्न जिलों के सांगठनिक प्रवास पर हैं। देवघर के बाद वे दुमका पहुंचे और बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। जामताड़ा और धनबाद में भी श्री साहू का कार्यक्रम निर्धारित है। जो भी भक्तगण अपनी मन्नत मांगने का काम करते हैं, बाबा भोले उनको आशीर्वाद देकर उनकी मनोकामना को पूरा करने का काम करते हैं। और मैं बाबा भोले से ये आशीर्वाद लेने के लिए आया कि आज जिस प्रकार से राज्य में चौतरफा गिरावट होने का कार्य हो रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस सोच और सपने के साथ इस राज्य का निर्माण करने का काम किया था, आज उस सपने को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस सहित सभी पार्टियां जो एक समय झारखंड के आंदोलन को बेचने का काम करती थी, खरीदने का काम करती थी, तो ऐसे लोग आज सत्तासीन आज झारखंड बीच चौराहे पे खड़ा है। मैं बाबा से यही मांग आशीर्वाद में आता है कि बाबा फिर से भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य में आशीर्वाद दें। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के सिलसिले में इन दिनों राज्य भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। धनबाद में मानव श्रृंखला बनाकर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। शहर में यह मानव श्रृंखला रणधीर वर्मा चौक से लेकर गोल बिल्डिंग तक बनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इस दौरान लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। रोड ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों में जागरूकता है। साथ ही साथ आज नेशनल वोटर्स डे भी और आगामी नगर पालिका चुनाव वोटिंग परसेंटेज बढ़िया हो, युवा वोट करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उसके लिए हम लोग आज अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आज ह्यूमन चेन बनाने की कोशिश की। इसमें 8 से 10,000 लोग अभी तक आ चुके हैं और भी लोग भागीदार करने के लिए। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड के एक स्कूल में कार्यरत सहायक शिक्षक मोहम्मद अकबर अंसारी अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से समाज के लिए नज़ीर बन गए हैं। वे पैरों से ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को न सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि विषम परिस्थितियों के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। नाबाद के गोविंदपुर स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय के अकबर अंसारी का सफर कांटों भरा रहा। शारीरिक रूप से दोनों हाथ न होने के बावजूद अकबर अंसारी की कलम उनके पैरों में थमी होती है। 1999 में मैट्रिक और 2001 में इंटर के बाद उन्होंने इग्नू से स्नातक किया। साल 2005 से वे लगातार इसी स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अकबर बताते हैं कि शिक्षा ने ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और समाज में सिर उठाकर जीने का हक दिया। जी सर, दिव्यांग को देखते हुए सर उसके लिए कुछ कानून बनाना चाहिए सर, क्योंकि बहुत मुश्किल से दिव्यांग लोग पढ़ पाते हैं सर। क्योंकि पढ़ाई करना सबके लोग तो चाहते नहीं सर, जो सब कुछ एबल रहते हुए भी पढ़ाई से दूर भागते हैं सर। और मान लीजिए कोई दिव्यांग अगर पढ़ रहा है सर, अगर हमारे जैसे दिव्यांग को नहीं होंगे तो और बहुत से दिव्यांग जो है
टूट जाएंगे सर। स्कूल के बच्चे अपने शिक्षक के इस समर्पण को देखकर खुद भी कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित होते हैं। प्रभारी प्राचार्य सिराजुल अंसारी कहते हैं कि अकबर अंसारी केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि पूरे विद्यालय के लिए गौरव हैं। हालांकि अकबर अंसारी को इस बात का मलाल जरूर है कि वर्षों की निष्ठापूर्ण सेवा के बाद भी उन्हें अब तक नियमित सरकारी शिक्षक का दर्जा नहीं मिल सका है। बच्चों को तो बच्चे बताएंगे, हम भी तो देखते हैं कि बच्चों को जो उसको प्रेरणा होता है कि बच्चे अकबर से जब पैर से लिखते हैं तो बच्चे भी अपने आप संघर्ष करना चाहते हैं। जब हमारे सर पैर से लिखते हैं तो हम भी किस तरह से संघर्ष करके इसके हाथ कदम में कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। सर के हाथ नहीं है लेकिन वो बहुत बहादुरी से अपने पैरों से लिखते हैं। मैं भी कि उनसे सीख मिलनी चाहिए कि जैसे सर हम लोग के लिए इतना करते हैं हम लोग को भी करना चाहिए। मोहम्मद अकबर अंसारी की कहानी यह साबित करती है कि शरीर अक्षम हो सकता है लेकिन इरादे नहीं। उनकी यह मेहनत और संघर्ष उन हजारों युवाओं के लिए एक मशाल है जो सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। कोयला श्रमिकों के अधिकारों के लिए लंबे समय से संघर्षरत भुरकंडा निवासी संजय मिश्रा को अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ का केंद्रीय सचिव मनोनीत किया गया है। 1993 से संगठन से जुड़े संजय मिश्रा ने शाखा से लेकर एरिया स्तर तक संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के मनीटोला इलाके में गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान तरन्नुम परवीन के रूप में हुई है। आरोप है कि पति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। पाकुड़ में गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर जिला प्रशासन की पहल से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। वीआईपी रोड से सोनाजोड़ी तक निकाली गई रैली में बच्चों, युवाओं और खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। सिमडेगा में राष्ट्रीय सुरक्षा माह के अंतर्गत रन फॉर रोड सेफ्टी मैराथन का आयोजित किया गया। जीरो टॉलरेंस और दुर्घटना मुक्त भारत अभियान के तहत हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, नागरिक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। कांके विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामचंद्र नायक का बीती रात हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके निधन से कांके और आसपास के इलाकों में शोक फैल गया है। राजनीति और सामाजिक जीवन में सक्रिय रहे नायक को नेताओं और समर्थकों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जमशेदपुर में स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने यूजीसी के प्रस्तावित ड्राफ्ट एक्ट 2026 के विरोध में डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर एक्ट को असमानता बढ़ाने वाला बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। लोहरदगा में जिला परिषद अध्यक्ष के रिक्त पद के लिए हुए अप्रत्यक्ष निर्वाचन में केरो जिला के परिषद सदस्य सुखदेव उरांव निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। समाहरणालय में हुई प्रक्रिया के बाद उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने उन्हें प्रमाण पत्र और पद की शपथ दिलाई। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। 2 दिनों बाद तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में पारा ऊपर की ओर चढ़ता दिखा। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान अब 10 डिग्री से ऊपर चल रहा है। गुमला में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। पच्चीस जनवरी साल 1950 को भारत के संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण के अधिकार मिले हैं। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य के निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज के दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
25 जनवरी साल 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश भारत गणराज्य का 18वां राज्य बना। साल 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ बर्फीले पहाड़ों का प्रांत है। साल 1857 तक यह क्षेत्र महाराजा रणजीत सिंह के शासन के अधीन पंजाब राज्य का हिस्सा रहा। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। प्राकृतिक छटा से ओतप्रोत धर्मशाला, कुफरी, मनाली, कुल्लू, शिमला समेत कई स्थान यहां आने वाले सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर रांची में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में जिलों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान बेहतर कार्यों के लिए कई अधिकारी भी सम्मानित किए गए। इस मौके पर राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। राजधानी रांची के आर्यभट्ट सभागार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी ने लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए मतदान करने का शपथ लिया। मौके पर राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने चुनाव के दौरान बढ़-चढ़कर मतदान करने की अपील की। होना है क्योंकि हर स्तर गवर्नेंस के एक अलग लेवल पे काम करता है। तो नेशनल लेवल पे नेशनल पॉलिसीज, उसका इम्प्लीमेंटेशन, स्टेट लेवल पे अलग तरह की जो पॉलिसीज है इम्प्लीमेंटेशन, और लोकल लेवल पे जैसे कि अभी अर्बन लोकल बॉडीज का अगर जब चुनाव होता है तो मैं ये चाहूंगी कि लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। इस दौरान फर्स्ट वोटर्स, सीनियर सिटीजन वोटर्स, ट्रांसजेंडर वोटर्स और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि वर्ष 2025 में चुनाव संबंधी कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। 2025 में कितना उत्कृष्ट काम किया गया था उसी सभी अधिकारी का सम्मानित किया गया। साथ में वरिष्ठ मतदाता एवं युवा मतदाता का भी आज सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर सभी खासा खुश दिखे। युवाओं और ट्रांसजेंडर वोटर्स ने कहा कि मतदान के जरिए उन्हें राष्ट्र निर्माण का मौका मिलता है। युवा का रोल होना चाहिए। मैं सबसे ज़्यादा फैसिनेटेड रहती हूँ। मैं अपने बूथ की सबसे पहली वोटर होती हूँ। मतलब वो लगता है और मैं पहले जाकर के बैठी हुई होती हूँ कि मेरे को फर्स्ट वोटर बनना है। जो नेशन के लिए हम लोग ये कदम उठाते हैं, वोट के लिए जाते हैं, लाइन पे लगते हैं और अपना ये कीमती वक्त सब निकाल कर वोट देने जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये अपने भारत से ये प्यार का एक पैगाम है कि हम अब भी भारत से प्यार करते हैं और डेमोक्रेसी को कायम रखना चाहते हैं। मुझे अपना अधिकार के लिए इन्होंने चुना और मुझे अपना अधिकार दिला गया है। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे लिंग को भी जोड़ा गया, तीसरा लिंग का दर्जा दिया गया। सरकार जागरूक है इस बात के लेकर के, हम तो बहुत अच्छे बात है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित करना और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना रहा। कार्यक्रम में रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री समेत कई अधिकारी, कर्मचारी, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के सदस्य समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। अन्नदाता की आय दोगुनी करने और खेती की लागत कम करने के संकल्प को प्रधानमंत्री कुसुम योजना धरातल पर साकार कर रही है। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड से एक सुखद तस्वीर सामने आई है, जहां इस योजना ने पारंपरिक खेती के तरीके को आधुनिक और किफायती बना दिया है। हजारीबाग के इचाक प्रखंड में इन दिनों किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। इसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री कुसुम योजना को। अब उन्हें पटवन के लिए ना तो बिजली आने का इंतजार करना पड़ता है और ना ही महंगे डीजल पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली न केवल पंप चलाती है बल्कि भविष्य में अतिरिक्त बिजली बेचकर आय बढ़ाने का विकल्प भी देती है। हम देखते हैं कि जो किसान में लागत आती है, खेती में जो लागत आती है, उसको ये कुसुम योजना के तहत बहुत लागत में कमी आई है। जो पटवन में ईंधन में जो पैसा खर्च होता था वो लगातार किसानों को बच रहा है। और एक कुसुम योजना, एक यूनिट
साल भर में लाखों रुपये किसान को बचाता है। हम सरकार से चाहेंगे कि कुसुम योजना को और व्यापक तरीके से किसानों तक पहुंचाने का काम करे, जिससे सभी किसान इससे लाभान्वित हो और किसानों की आमदनी बढ़े। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों को भारी सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए गए हैं। किसानों का कहना है कि पहले सिंचाई की कमी के कारण वे केवल मानसून पर निर्भर थे, लेकिन अब 24 घंटे और 7 दिन पानी की सुविधा मिलने से वे साल में 3 फसलें ले पा रहे हैं। प्रधानमंत्री कुसुम सिंचाई योजना बहुत बेहतरीन योजना है। ये हम धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी का करेंगे। ये किसानों का जब मैंने 12 घंटा जब तक धूप रहा तब तक हम सिंचाई कर सकते हैं। बिजली व्यवस्था में क्या थे कि बिजली आई चली गई, वोल्टेज कम हुआ बेसी। इसमें इतना सुंदर अच्छी व्यवस्था है कि किसान को मैंने पानी कुआं में रहना चाहिए, बोरवेल में पानी होना चाहिए। बाकी ये मस्त योजना है। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर मिला था, जो कि बहुत ही लाभदायक है और दिन में तो लगभग हर दिन पानी पड़ता है, पानी सिंचाई होता है। फायदा तो बहुत होता है, इससे बहुत हम लोग का तेल बचता है, बिजली बिल बचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल हजारीबाग के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। हरित ऊर्जा और आधुनिक तकनीक के इस मेल ने इचाक के खेतों को 12 मासी खुशहाली की नई राह दिखा दी है। वाकई सौर ऊर्जा का ये उपयोग न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि हमारे किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का एक मजबूत आधार भी बन रहा है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का शाम 7 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन। राजधानी रांची, उपराजधानी दुमका और विभिन्न जिलों में समारोह की तैयारियां पूरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पाकुड़ को बेस्ट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में बोले, मतदाता लोकतंत्र की आत्मा। मुख्यमंत्री की राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने की प्रतिबद्धता। बाबूलाल मरांडी ने विदेश यात्रा पर फिर उठाए सवाल। आदित्य साहू ने बासुकीनाथ धाम में की पूजा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर राज्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन। धनबाद में मानव श्रृंखला के जरिए सड़क सुरक्षा का दिया गया संदेश।